शिकारपुर नामक गांव में मोहन नाम का एक हलवाई रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। मोहन बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता था, जिसके कारण लोग दूर दूर से उसको अपने समारोह में मिठाइयाँ बनवाने के लिए बुलाते थे। एक बार पास के गांव के सेठ के यहाँ शादी का प्रोग्राम था, जिसमें मोहन को मिठाई बनाने के लिए बुलवाया गया। मोहन गांव में जाकर सेठ के यहाँ अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाता है, जिसके पश्चात सेठ ने प्रसन्न होकर मोहन को अच्छे पैसे दिए और ढेर सारी मिठाइयाँ घर ले जाने को दी। मिठाइयाँ को एक गठरी में बांधकर मोहन गांव के रास्ते जाने लगा। रास्ते में एक घना जंगल था और मोहन को शाम भी हो गई थी और मोहन जंगल से जा रहा था कि तभी अचानक मोहन के सामने एक चुड़ैल आ गई। मोहन चुड़ैल को देखकर बहुत डर गया। फिर डर के मारे वो रुक गया। इतने में चुड़ैल मोहन को देखकर खूब जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अच्छा हुआ जो तू आ गया। मैं कितने दिनों से भूखी थी, अब तू मेरा भोजन बनेगा। डरते हुए मोहन बोला, यदि आप मुझे खा लोगी तो मैं कभी भी अपने गांव नहीं जा पाऊंगा, और मैं गांव में नहीं जाऊंगा तो लोग समझ जाएंगे कि मैं इस जंगल से आया था, और तुमने मुझे खा लिया तो तुम्हें हमेशा ही भूखा रहना पड़ेगा। यदि मैं तुम्हें अपने बदले खाने के लिए कुछ दे दूं तो? मोहन की बात सुनकर चुड़ैल बोली, तू क्या दे सकता है खाने में जिसमें मेरी भूख शांत हो जाए? तो फिर मोहन ने गठरी में बंधी हुई ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ चुड़ैल को दे दी। चुड़ैल बहुत भूखी थी तो उसने उसी समय मिठाइयाँ खाना शुरू कर दी। मिठाइयाँ खाकर चुड़ैल बोली, यह मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट है और मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा जाने दे रही हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे आगे भी मुझे इन मिठाइयों को लाकर दोगे। तो मोहन बोला, मैं बहुत गरीब हूँ और मिठाइयाँ बनाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, और मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं जिससे मैं आपके लिए ढेर सारी मिठाइयाँ बनाऊं। मोहन की यह बात सुनकर चुड़ैल बोली, रुको, मैं तुम्हें सोने की मोहर देती हूँ, जिनको बेचकर तुम मिठाइयों के लिए सामान खरीद लेना और मिठाइयाँ बना लेना। इसके बाद चुड़ैल अपनी गुफा में जाकर ढेर सारी सोने की मोहर लेकर आती है और मोहन को दे देती है। मोहन सोने की मोहर देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है और वो चुड़ैल से मिठाई लाने का वादा करके अपने घर चला जाता है। इस तरह मोहन ने अपने दिमाग से अपनी जान बचा ली और यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई, जिसके बाद उसकी समझदार पत्नी ने मोहन को दोबारा उस जंगल से जाने के लिए मना कर दिया। इस तरह मोहन की जान भी बच गई और मोहन ने सोने के मोहर को बेचकर अपना जीवन अच्छी तरह से जीने लगा। लेकिन मोहन और उसकी पत्नी की बातों को उसके घर पर दूध देने वाले ग्वाले ने सुन लिया, तो वो ग्वाला सोने के मोहर वाली बात अपनी पत्नी को बता देता है। ग्वाले की पत्नी बहुत लालची थी, तो वह बोली, आप भी जंगल में मिठाइयाँ लेकर जाना और चुड़ैल से सोने की मोहर लेकर आना। फिर वह ग्वाला जंगल में जाने को तैयार हो जाता है। दूसरे दिन ग्वाला खूब ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर जंगल जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात चुड़ैल से होती है और वो अपनी जान के बदले चुड़ैल को मिठाइयाँ दे देता है। फिर चुड़ैल उसे भी पेड़ के पास बनी अपनी गुफा से सोने के मोहर लाकर दे देती है। ग्वाला भी सोने के मोहर लेकर बहुत खुश होता है, जिसके पश्चात ग्वाला सोने के मोहर लेकर घर आता है, तो वह अपनी पत्नी को बताता है कि चुड़ैल ने एक पेड़ की गुफा से मुझे सोने के मोहर लाकर दिए थे। जिसके बाद ग्वाला की लालची पत्नी ने कहा, क्यों ना हम लोग इस पेड़ को काटकर एक ही बार में सारे सोने को मोहर निकाल लें। अपनी पत्नी की बातें सुनकर ग्वाला ने उस सोने के मोहर का पेड़ को काटने के लिए जाता है। जैसे ही वो पेड़ को काटने के लिए शुरू करता है, वैसे ही चुड़ैल उसे देख लेती है। यह देख चुड़ैल बहुत गुस्सा हो जाती है और उस ग्वाले को वहीं मार देती है। इस प्रकार ग्वाले ने अपनी लालची पत्नी के कारण अपनी जान गंवा दी।